समाज सेवक नहीं, ऐसे समाज को नेतृत्व करने वाली इस प्रकार की संस्था को मैं सलाम करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आपके अभियान से हमारा देश फिर अपनी पुरानी जो ओल्ड ग्लोरी और ख़ास करके जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें सुधार आए। नमस्कार, मैं हूँ अर्सला खान और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया का कार्यक्रम प्रोग्रेसिव हेल्थ। जी हाँ, ये वही संगठन है जो जनता के मुद्दों की बात करता है, जो देश को प्रगतिशील बना रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि एक देश प्रगतिशील कैसे बनता है, तो जब एक व्यक्ति प्रगतिशील बनता है, उसके साथ एक समाज प्रगतिशील बनता है, उसी के साथ हमारा देश प्रगतिशील बनता है। इस खास मुलाकात में आज मैं मौजूद हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में डॉक्टर RK तुली जी के साथ, जो सोहम क्लिनिक के मालिक हैं, और इनसे जानेंगे, जो MBBS और MD डॉक्टर हैं, इनसे जानेंगे कि इनके शुरुआती दौर कैसे थे और इतने बड़े मुकाम तक ये कैसे पहुँचे हैं। सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र तुली जी, मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद अर्सला। मेरा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से हम अपने देशवासियों तक इस स्वास्थ्य प्रणाली की एक जो मुहिम है उसमें आपके माध्यम से हम सब लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में एक स्वास्थ्य चेतना पैदा कर सकें, तो यही हमारा उद्देश्य है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर तुली, अभी जैसे आप पूरा ये क्लिनिक संभाल रहे हैं, सोहम क्लिनिक, राइट? इसके साथ आपके पास कई डिग्रीज़ भी हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं पीछे, और भी आपके पास कई बड़े बड़े ओहदे हैं। उन इस मुकाम तक पहुंचने तक का सफ़र कठिनाइयों वाला ज़रूर रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कुछ ऐसा किस्सा साझा करना चाहें? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा सफ़र कठिन रहा, बल्कि ये सफ़र बहुत आनंदमयी रहा। और हाँ, आज मुझे जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसको देखते हुए थोड़ा कष्ट ज़रूर होता है कि हम कुछ गलत मार्ग पे चल पड़े हैं, कि आज जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली यानी कि मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर आके सीमित हो गई हैं। और यह सिस्टम बहुत अच्छा है इमरजेंसी स्टेज में, एक्यूट सिचुएशंस में लोगों की जान बचाने के लिए, एक राहत देने के लिए एक ही उपाय है। परंतु इसके तहत ज़्यादातर कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका एक सक्षम इलाज हो सके, एक रिलायबल, एक डिपेंडेबल और एक सस्टेनेबल लोगों का इलाज हो सके। दुर्भाग्य से उसके लिए हमें जो हमारे जिसको सो कॉल्ड ऑल्टरनेट सिस्टम्स या ट्रेडिशनल सिस्टम्स कहते हैं, हमारे देश में आप जानते हैं कि एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जिसके तहत एलोपैथिक सिस्टम के आधार के ऊपर देश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रचलित है। परंतु उसके साथ साथ हमारे देश में एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है, जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, उनकी भी साथ के साथ, परंतु आई डोंट नो किस वजह से उनके बीच में एक अच्छा तालमेल नहीं बन पाया है। इस तालमेल बनाने के लिए इसको हमारे देश की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कहती है कि देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ताकि लोगों को हर सिस्टम की जो अच्छाई है वो उनको संपूर्णतः मिल पाए, और हर सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियां हैं ताकि उससे हम अपने को बचा सकें। जैसे मैंने कहा, एलोपैथिक सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, विशेषकर कि जब क्योंकि लोग बाज आएंगे नहीं, अपनी सेहत का ख्याल करेंगे नहीं, वो तभी जागते हैं जब घंटी बज जाती है, तो फिर भागते हैं जान बचाओ हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में उनकी जान तो बचा ली जाती है, बच जाती है, परंतु उनको बहुत सारी दवाइयों के ऊपर निर्भरता होने लगती है, और दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो जिसमें कोई नुकसान ना हो। परंतु जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, हिप्पोक्रेटिस ने कहा था दवाई के बारे में, जो इलाज हो वो प्राइमम नॉन नोसियर, यानी कि सबसे पहले दवा ऐसी हो जिसका कोई नुकसान ना हो।
परंतु तो आप जानते हैं, डॉक्टर तुली कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ऐसा क्या? नहीं देखिए, मरता क्या ना करता, पहले जान तो बचानी है। ठीक है, जान बचाने के लिए कोई दवाई, ऑपरेशन, और यही एलोपैथिक सिस्टम की महत्वता है कि एलोपैथिक का शब्द क्या है। एलो मीन्स बाहरी, बाहर से, कि बाहर से कोई दवाई, बाहर से कोई इंटरवेंशन, बाहर से कोई सर्जरी होगी तो हम उससे, पैथी मीन्स इलाज, तो बाहर की चीज़ों से इलाज किया जाए। परंतु कष्ट क्या है, गड़बड़ मेरे अंदर है और मैं उसका इलाज बाहर से ढूंढ रहा हूँ। अगर जो मेरे अंदर जो गड़बड़ हो गई है उसको संवारा जाए, उसको सुधारा जाए, तो जिसे कहते हैं ना हीलिंग, तो मेरी प्रतिक्रिया है, ये मेरी जिंदगी का आधार है। तो अपने आप हीलिंग मीन जो पुराना गंद मल शरीर में इकट्ठा हो गया उसको निकाला जाए। उसके लिए जो ये हमारे विशेष जो आयुष सिस्टम्स हैं, खास करके उसमें आयुर्वेद की पंचकर्मा प्रणाली है, इसी प्रकार जो योग अभ्यास और नेचुरोपैथी इत्यादि है, उनका मूल सिद्धांत है कि आप को रोग हो ही ना। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन एनी क्योर, सारी दुनिया ने माना है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, है ना। तो प्रिवेंशन का क्या मतलब है कि हम अपने को बीमार होने ही ना दें। तो वो प्रिकॉशन बेटर देन क्योर था ना, प्रिवेंशन हो गया जी। तो उसमें ये है ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी मीन्स जो एक काया मीन्स लाइफस्टाइल, तो ऐसी मेरी काया हो कि मुझे निरोग रखे, तो सबसे बड़ा सुख तो इसमें है। और हम सेहत के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि जो इंसान है, एक वैदिक सेइंग है, धर्मार्थ कामा मोक्षमम शरीरम मूलामुथमम, यानी कि हमें जीवन में कुछ भी पाना है तो हमें क्या चाहिए, एक अच्छी सेहत, सेहत के साथ एक अच्छा विचार हो और मेरे अंदर एक अच्छी स्पिरिट हो। तो उसको पाने के लिए हमें ये जो शिक्षा मिलती है ये हमारे वेदों से मिलती है, आयुर्वेद से मिलती है। अभी आपका एक आर्टिकल मैं देख रही थी, इसमें आपको मिरेकल मैन कह रहे हैं। हाँ, इसमें मैंने अभी देखा, तो वो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? मिरेकल क्या शब्द है, मिरेकल का मतलब है कि जो हम उम्मीद नहीं करते वो हो जाता है। और ये मैं नहीं करता, ये सबके अंदर वो शक्ति है। दुर्भाग्य की बात है कि आज सारी जनता ये सोच रही है कि हम बीमार हैं तो हमें कोई दवाई ठीक करेगी। दुर्भाग्य, जैसे मैंने कहा, दुनिया में नंबर एक ऐसी कोई दवाई नहीं है, अगर उसका एक फ़ायदा है तो शायद उसके साइड इफ़ेक्ट्स की लिस्ट में आप 10 नुकसान गिन लेंगे। कोई दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है आज, विशेषकर एलोपैथिक सिस्टम में, जो हार्मलेस हो। तो हाँ, उसका फ़ायदा है, उसका फ़ायदा हमें जब ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर लेना चाहिए, पर एक दवाई को लेने के लिए फिर उसके लिए काउंटर दवाई देनी पड़ती है। उसके लिए काउंटर दवाई यानी कि आप उस में फंसते जाते हैं और दिन पर दिन आपकी बीमारी, जिसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, वो बढ़ती जाती है। और आज दुनिया में माना गया है कि जो भी चिकित्सा प्रणाली है वो किसी एक सिस्टम के ऊपर आधारित नहीं हो सकती। जैसे एलोपैथिक सिस्टम पिछले 30-40 वर्षों में हमारे देश ने बहुत तरक्की करी है और आज हमारे देश में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं। दुनिया में डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स की तो प्रतिष्ठा सारी दुनिया ने मानी है। तो बेस्ट से बेस्ट हमारे पास डॉक्टर हैं और अच्छे से अच्छे हमारे पास अस्पताल हैं और लेटेस्ट जितनी भी दुनिया की टेक्नोलॉजी। आपसे डॉक्टर तुली, अभी आपसे बातचीत करते दौरान पता चला कि आप कहते हैं कि हॉस्पिटल जितने कम हो उतना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कम हो, उनका एक बैलेंस हो। जैसे मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि आज हमारे पास अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल और दुनिया के डॉक्टर्स, भारतीय डॉक्टरों को दुनिया सलाम करती है, इतने अच्छे डॉक्टर हैं। और इतने डॉक्टर जो इतनी मेहनत से, परिश्रम से, भावुकता से काम करते हैं। हाँ, जैसे आपने कोविड के दौर में देखा कि डॉक्टर्स ने अपनी जान लगा दी, कितने सैकड़ों डॉक्टर्स ने तो अपनी जान खो दी कोविड युद्ध के अंतर्गत।
तो परंतु इन्हीं 30-40 सालों में जितनी बीमारी हैं वो लगभग 3-4 गुना बढ़ गई। जहाँ हमने इतनी तरक्की करी है, आज एनसीआर में जितने अच्छे हॉस्पिटल हैं उनकी एक बड़ी तादाद, एक अच्छी परसेंटेज विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करवाने। यानी कि हमारे यहाँ इलाज की सुविधा है, मगर वो कोई ऐसी दवाई या डॉक्टरी नहीं है कि जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। उसके लिए आपको जो हमारी वैदिक सोच है उसमें जाना होगा। इसमें एक हमारी सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर है जिसको आजकल चाइनीज़ सिस्टम से माना जा रहा है, परंतु इसका राज है कि ये हमारी भेदन क्रिया हमारे आयुर्वेद का अंग रहा शुरू से। और जैसे भारतीयता बुद्धिज़्म के नाम में ईस्टर्न कंट्रीज़ में फैली और वहाँ की इस एक्यूपंक्चर सिस्टम को बहुत उन्होंने उसको बहुत प्रोग्रेस करवाया और आज ये चाइनीज़ सिस्टम माना जाता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि अच्छी से अच्छी मेडिकल इमरजेंसी में अच्छी से अच्छी दवाई, बल्कि इंट्रावीनस दवाइयों से भी ये आपको चुटकी भर में एक बहुत कम समय में उभार के ला सकता है। और इसका जो सिद्धांत है वो हमारा जो योग क्रिया है सेम है। जैसे हमारी योग क्रिया में ईडा पिंगला है तो चाइनीज़ मेडिसिन में यिन यांग है। तो उसमें कहते हैं अगर हमारा ईडा पिंगला सूक्ष्म नाड़ी संतुलित होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार एक्यूपंक्चर सिस्टम में यिन यांग है, अगर इसका हम बैलेंस कर दें तो हमारा जो अंदर का इंटरनल सिस्टम है जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं, होम्योस्टेसिस ऑफ द इंटरनल मिलियू, यानी कि मेरे, तो वो जब हो जाता है तो हीलिंग मेरी एक प्राकृतिक शक्ति है और बीमारी धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। उसके साथ साथ जब मैं एक सक्षम मेडिकल डॉक्टर हूँ, आज मुझे 52 साल अपनी एक्टिव मेडिकल प्रैक्टिस में हो गए और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। और परंतु मुझे अपनी ताकत को समझना है और जो मेरी कमज़ोरी है उसको कैसे उभारना है, ये भी मेरी अपनी प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। जैसे आपने बोला नए नए वेरिएंट भी आ रहे, ओमिक्रॉन, डेल्टा, तो लोगों को क्या आश्वासन देंगे कि ये प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए? मतलब मेडिसिन इज़ नॉट प्रायोरिटी, राइट? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? बिल्कुल, तो हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए, अपनी जीवन शैली को उधारना चाहिए। अगर मेरी सेहत अच्छी होगी तो वही मेरा सुख होगा, उससे मेरी अपनी जो रोग प्रतिरोध शक्ति है जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं वो इतनी स्वस्थ होगी, मेरा ऑरा इतना स्वस्थ होगा कि कोई कीटाणु मेरे पास खटक भी नहीं पाएगा, कोई दुश्मन, कोई बीमारी मेरे पास आ ही नहीं पाएगी और मैं एक निरोग हो जाऊंगा। और जैसे हमारी वैदिक प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिना, कि मैं सब लोग सुखी रहें। सर्वे संतु निरामया मीन्स कि कोई भी किसी प्रकार से बीमार ना हो, रोगी ना हो, सब निरोग रहें। हाँ, तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर हमें अपनी जो वैदिक क्रिया है, देखिए जो भी दो अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनको हम इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी फ़िलॉसफी अलग है, दवाइयाँ अलग हैं, वो दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए हम कोई दवा बेस सिस्टम्स को आपस में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और हेल्थ, तो उसमें हम जो बेसिक दवा बेस सिस्टम्स हैं कि मैं एलोपैथिक भी दवा ले रहा हूँ, उधर से यूनानी दवाई भी लेने लग गया और होम्योपैथी भी लेने लग गया या आयुर्वेदिक भी ले रहा हूँ, तो वो दवाइयों के आपस के टकराव, और ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल से डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। परंतु जो दवा बेस्ड सिस्टम है जैसे एलोपैथिक सिस्टम है या आयुर्वेदिक है या यूनानी है, उसको हम जो दवा रहित सिस्टम है, जो सिस्टम्स जो हमारे योग प्रणाली के ऊपर, जो आयुर्वेद की प्रणाली के ऊपर
और जिसमें एक्यूपंक्चर सिस्टम भी आता है। तो जो ये दवा रहित सिस्टम है, इनको हम किसी भी दवा बेस्ड सिस्टम के साथ मिला के, और पहले हम डिजीज़ के बचाव के लिए, हमें बीमार हो नहीं, हमारी सेहत इतनी अच्छी हो, हम हमारा एक स्वास्थ्य कवच हो, ताकि हम बीमार हो ही नहीं। तो इसके साथ जैसे आप मेडिकल डॉक्टर हैं, तो होलिस्टिक वर्ड आपने जैसे अपने क्लिनिक में कैसे जोड़ा? होलिस्टिक का मतलब है, एक, जैसे हमने कहा, बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, पर हर सिस्टम की अपनी अपनी ताकत है, अपनी खास फायदे हैं, मगर कोई सिस्टम कंप्लीट नहीं है। तो हमें उन सभी सिस्टम का, जैसे अभी मैं व्याख्या कर रहा था, कि जो दवा बेस्ड सिस्टम है उनको हम जो दवा रहित सिस्टम है उनके साथ मिक्स करें और इनका फ़ायदा उठाएं, जैसे सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर एट्सेट्रा, या पंचकर्मा है, योग क्रिया है, अष्टांग योग जो ऋषि पतंजलि ने व्याख्या की। आज योग को सिर्फ एक प्रकार के आसना या डिफरेंट एक्सरसाइज करके उसको बना दिया गया है। तो हम उस चेतना में रहें, हम उस ध्यान में, उस अवेयरनेस में रहें कि मैं एक प्राणी हूँ और मेरा प्राण मेरा सांस है। माइंडफुल ब्रीदिंग में रहें। और उसमें सबसे ज़्यादा जो योग है, योग शुरू शरीर में नहीं होता, योग हमारे मानसिकता में शुरू होता है, हमारे दिमाग में शुरू होता है, जिसको यमा नियमा के नाम से पहचाना गया। फिर आके आप आसना करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, धारणा, प्रत्याहार, कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, और आपको उससे स्टेट ऑफ हायर, जिसको स्टेट ऑफ जॉयफुलनेस, स्टेट ऑफ समाधि या सच्चित आनंद आपको प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त करने के लिए आपको दवाइयाँ हेल्प नहीं कर सकती। इसी प्रकार जब आप बहुत ज़्यादा बीमारी में, जब आपने ये मिरेकल मैन कहा, तो मिरेकल का ये आर्टिकल में था ना वो। जी जी नहीं, ऐसे बहुत से। तो मिरेकल ये है कि क्योंकि जो मेडिकल पद्धति से जिन पेशेंट्स का इलाज नहीं हो पाता, उनको हम इन दवा रहित प्राकृतिक उपायों के साथ जब उनको सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे उनका दवाइयों के ऊपर निर्भरता कम होने लग जाती है और उनकी अपनी जो हीलिंग पावर है, अपनी सेहत है, वो उभर के आने लगती है और उससे वो धीरे धीरे एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो उनका बीमारी ठीक हुई, उनकी सभी दवाइयों से मुक्ति पाई और उनको एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुख और वो खुशी प्रदान होती है। तो उसको मिरेकल कहा जाता है। और मैं आपके माध्यम से समाज तक, देश के हर व्यक्ति को ये जागरूकता पहुंचाना चाहूँगा कि कोई ऐसी बीमारी नहीं, नंबर 1 आप अपनी स्वास्थ्य के जिम्मेदार खुद हैं और उसके लिए आपको एक निरोग काया, जिसका हम सब जानते हैं कि मुझे कितने बजे सोना है। सबसे पहले निरोग काया में एक अंग्रेजी की कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हाँ, मेक्स you and me healthy, wealthy and wise. So everybody will like to be healthy, wealthy and wise. तो उसके लिए दर्शकों, मेरा आपसे सबसे बड़ा कि आप रात को 10 बजे तक प्लीज़ 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 सोने की कोशिश करें। उससे आप सुबह उठेंगे, जो सुबह जो प्रभात समय है वो आपकी सेहत के लिए, आपकी मानसिकता के लिए, जब आप सुबह उठते हैं तो पंछी भी चहचहा रहे होते हैं, उसमें आप थोड़ा अपना स्वास्थ्य को ध्यान दें। रोज़ कम से कम 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए निर्धारित रखें, अपना पूजा पाठ करें, अपनी दिनचर्या शुरू करें। और वो कहते हैं अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। तो जब आप दिन जल्दी शुरू करेंगे तो आपके सारे काम अपने आप ठीक होने लग जाएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी नहीं होगी, आप पूरा दिन इतने अच्छे से बिताएंगे। और ये जो 1 या 2 घंटे आप अपनी सेहत के ऊपर रोज़ लगाएंगे, उसका सूद आपको आज ही मिलेगा और कंपाउंड करके ज़िंदगी भर आप उसका आनंद ले पाएंगे। डॉक्टर आर के तुली जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, प्रोग्रेसिव इंडिया के कार्यक्रम प्रोग्रेसिव हेल्थ की मुहिम आपको कैसी लगी और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी कि ऐसे जो समाज सेवक नहीं, ऐसे समाज को नेतृत्व करने वाली इस प्रकार की संस्था को मैं सलाम करता हूँ। और इससे लोग, जैसे मैं अभी
हमने माना कि लोग जानते हैं मेरे लिए अच्छा क्या है, परंतु समाव वो करने में चूक जाते हैं। तो हमें अपनी करनी और कथनी में हम जानते हैं, मगर उसको हम अपने कर्म में भी लाएं, और इसके लिए इस प्रकार की समाज की चेतना जगाना ये एक बहुत अच्छा अभियान है। और मैं चाहूँगा कि आपके अभियान से हमारा देश फिर अपनी पुरानी जो ओल्ड ग्लोरी और ख़ास करके जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें सुधार आए। इंटीग्रेटिव होलिस्टिक जैसे हमने कहा कि एक संपूर्ण संतुलित सक्षम और सात्विक चिकित्सा प्रणाली को उभार के हम लाएं, ताकि डॉक्टर्स की जो पुरानी इस देश में डॉक्टर्स को हमेशा भगवान का ओहदा दिया गया है, तो हम उसके ऊपर उतर के आएँ और अपने प्रोफेशन की जो हमारी पुरानी ग्लोरी है, कहते हैं ब्रिंग द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द प्रोफेशन बैक, ये मेरी प्रार्थना है। अच्छा, एक लास्ट बार आप जो लाइन दोहराते रहे, एक बार वो हो जाए। पहला सुख निरोगी काया, उत्तम स्वास्थ्य सर्वोत्तम माया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर R.K. तुली जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बेहतर चीज़ें हमें फॉलो करने के लिए बोली, और उनका ये भी मानना है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इस खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार।